नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएजी रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, कई रेलवे स्टेशनों का पानी है खतरनाक, हो सकता है डायरिया और फूड पॉइजनिंग। रेल मंत्री ने रेलवे को दिए साफ पानी के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया पर निशाना, कहा आपके पाप को जनता माफ नहीं करेगी। वंदे मातरम कैसे रोका, हम सब ने देखा, शर्म बची है तो देश से माफी मांगे। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा हमने चवन्नी का रुपया बना दिया है फिर भी छोड़कर चले गए। जयंत के एनडीए में शामिल होने पर नाराजगी। कोटेदारों को सीएम योगी की सौगात कमीशन भी बढ़ा। योगी बोले लूट उनकी होती थी, गाली आप खाते थे। सावन का आज तीसरे सोमवार पर गजब संयोग, नागपंचमी का पर्व भी आज। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और 16 राज्यों में 10 घंटे के अंदर तूफानी बारिश का अलर्ट, 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वेस्ट जिले के खयाला थाना इलाके की रघुवीर नगर में एक मकान में सोमवार सुबह तड़के आग लगने की घटना के दौरान 2 लोगों की आग में झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। ये दोनों रिश्तेदार हैं और एक मृतक नाबालिग भी है। मृतक की पहचान आपको बता दें 17 साल के मोहम्मद शामिद, 38 वर्षीय रघुवीर मूल रूप से जो बिहार के रहने वाले थे, इनकी पहचान हुई है। दोनों रिक्शा चलाते थे। गनीमत रही कि मृतक के पिता भी इन्हीं के साथ सोते थे, लेकिन कल रात अलग कमरे में सो रहे थे, इसलिए उनकी जान बच गई। फायर कंट्रोल रूम और वेस्ट जिले के डीसीपी हरेश्वर वी स्वामी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आग की घटना सुबह 4:42 की है। करीब ये आग लगी थी और 4 मंजिला इस मकान की पहली मंजिल पर काफी संख्या में कमरे के भीतर ई रिक्शा भी, स्मार्ट बैटरी चार्जिंग का अवैध कारोबार भी चल रहा था। मकान में बट्टी चार्ज होता था, उसी का मकान गाड़ी भी चलाता था, समझे। बट्टी तक किसान का चार्ज करता था, वो भाड़ा पर बेचला जाता था रूम पर। मैं सोता था मकान वाला के पास। अब रात में बैटरी भड़क हो गया, उसका मौत हो गया। कितनी बैटरी रखी हुई थी? कम से कम 10-12 सेट था उसमें, 24 बैटरी होगा। क्या होता था बैटरी का वहाँ पे? क्या होता था बैटरी चार्ज होता था। मेरा भाई ऐसा का भाई क्या ये मुझे 4 बजे के आसपास पता चला तो कि आग लग गया, जल गया। मैं तो 6 बजे आया तो पता चला, लेकिन 4 बजे आग लगा था। 4 बजे आग लग गया था, उसको बचाने वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं बचा। छठवाड़ा के नीचे रात रह गया। वो बट्टी गैर कानूनी बट्टी, सरकारी चार्ज होता है, स्मार्ट बट्टी है, चोरी का बट्टी चार्ज होता है। ये मकान में नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। हमने देखे सोए थे, जब आवाज किया ना बच्चे का, देख रहे हो आग पूरा आफ्ताब जल रहा है। तो मैंने गेट तोड़ के सबको निकालने की कोशिश की, आग ने बंद करने की कोशिश की। आग ने बंद किया, उसके बाद ना जब दोनों को निकाल दिया, फिर बाद में सर्टिफिकेट आया पानी का, वो आया, फिर पुलिस की गाड़ी आया, समझे। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आया, एक तो ले गया पहले, उसके बाद दूसरा बाद में ले गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिमी जिला के नारायणा थाना इलाके के नारायणा विहार के सामने कन्या विद्यालय स्कूल के गेट के पास आज सुबह एक व्यक्ति की ईंट मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद हत्यारे फरार हो गए। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और सर फटा हुआ था और उंगलियां भी कटी हुई मिली हैं। घटनास्थल पर खून फैला हुआ था। बगल में कन्या विद्यालय होने से स्कूली बच्चे तो डरे हुए थे, साथ में नारायणा के लोग भी दहशत में। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हुई है और पुलिस मृतक के हाथ पर बने टैटू के निशान के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दहशत का तो बहुत, एक तो स्कूल टाइम, दूसरा ये कि उन्होंने बॉडी कब फेंक की है, कहाँ से मार के लाए हैं। अगर वो यहाँ का बंदा होता तो पहचाना जाता, अब तक पता लग जाता। लेकिन ना यहाँ पे कोई ब्लड था ना उसको पीछे से ही मार के लाए। गाड़ी खड़ी हुई थी, वो तो हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों ने हटवाई है गाड़ी, उसके बाद उसको वहां से लिटाया गया। वो ऐसे लेटा हुआ था और इतना दहशत का माहौल। बहुत गलत है, ये जो करा है वो गलत करा है, उसके लिए सजाएं देना चाहिए। कितना हत्या यहाँ पर नहीं हुई है, ये कहीं बाहर से हुई है, बाहर से लाके यहाँ डाला गया है और गांव का बंदा है ही नहीं, गांव का या सेवी का है ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आया, कब आया,
सुबह 6 बजे लोगों की भीड़, वो लोग बाहर निकले हैं। जब उन्होंने देखा है तो यहाँ पे काफी आदमी इकट्ठे हुए हैं, पुलिस आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चरखी दादरी जिले के बड्ढा कस्बे में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले क्षेत्र के किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया है। क्षेत्र के किसान आपको बता दें बाधड़ा अनाज मंडी में एकत्रित हुए और रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम आशीष सांगवान के माध्यम से बाधड़ा विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार हड़ोदी और स्योराण खाप 25 के प्रधान विजेंद्र बेरला ने किसानों को संबोधित करते हुए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। किसानों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को किसान के हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार से इसे स्वीकार नहीं करने की मांग की। आज का जो मुद्दा है ये पूरे राष्ट्र सत्र का मुद्दा है, क्योंकि पहले भी पिछली 10 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया था। जो भारत अमेरिका ट्रेड डील और ये स्मार्ट मीटरों के मुद्दे थे, वह किसानों के दूसरे मुद्दों के लिए 10 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन किया। अब उसके बाद 17 तारीख का आज का प्रोग्राम था हर एक विधायक को पूरे देश के अंदर। 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान कथित तौर पर सही तरीके से सावधान मुद्रा में खड़े न होने, बीच में कार्यक्रम छोड़कर जाने की कोशिश और बातें करने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्रीय गीत का अपमान बताते हुए रविवार को कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च सेक्टर 15 स्थित अटल कमल भाजपा जिला कार्यालय से शुरू होकर सेक्टर 15 गीता मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया। विरोध मार्च में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल शाह गोयल भी मौजूद रहे। कि कल 15 अगस्त जब शहीदों को नमन करने का दिन था और एक राष्ट्रगीत जिसके लिए संसद के अंदर कानून बना 150 साल पुराना राष्ट्रगीत, उसे पूरे देश के अंदर सभी ने गाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में झंडा फहराते वक्त किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसका अपमान करने का काम किया, उसे बीच में छोड़कर जाने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने चलते हुए राष्ट्रगीत को बंद कराने का काम किया। तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रगीत किसी एक पार्टी का, एक समुदाय का, किसी विशेष वर्ग का नहीं हो सकता। पुलिस तो हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, लेकिन अंबाला में आज पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुद पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग की है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर हुई घटना में घायल पुलिसकर्मियों के लिए भी सरकार से सख्त कार्रवाई और सम्मान की मांग की गई है। इनकी जांच हम एनआईए से कराना चाहते हैं। कुल कुमार है, मैं हरियाणा पुलिस से एसपी रिटायर हूँ। मैं अम्बाला रेंज एसोसिएशन का प्रधान हूँ, अम्बाला रेंज और पंचकुला कमिश्नरेट का प्रधान। मांग ये है, हमने जिस टाइम भर्ती हुए थे, जिस टाइम हमने भी ट्रेनिंग पूरी की थी, हमने भी ओथ ली थी संविधान की, भाई हम भी जो है ना अपने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से काम करेंगे और बैड एलिमेंट्स को जो है ना समाज के लोगों को बैड एलिमेंट से बचाएंगे। लेकिन हम तो बचाएं तब जब हमारे ऊपर ही बैड एलिमेंट्स आके हमला करते। सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ थे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सब वहाँ खड़ा है। आप लोगों के लिए ही वहाँ हम सब खड़े हैं और हमारी ही सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार से आज हमारी यही मांगे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की भी, कॉमन पीपल की भी, इन सब की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमारे लिए भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब हम कहीं पर कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ही खड़े हैं और वो लोग यदि हमारे साथ ऐसा करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम, फ्रंट फुट पर कौन आएगा? यदि हम लोगों के साथ यही आएगा तो फिर सब लोग पीछे की तरफ जाएंगे। कर्मचारी और जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारजन यहाँ पे आए हैं और उनमें उन्होंने रोष प्रकट किया है कि पुलिस पे बार बार हमले हो रहे हैं और कुछ शरारती तत्व हैं, माहौल को खराब करते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तो उसके बारे में हमने इनको आश्वासन दिया है कि पुलिस परिवार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, इनके साथ इनका उपचार का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमने इनसे मुलाकात भी की है सभी पुलिस कर्मचारियों से, अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने की और साथ में इनका जो भी सपोर्ट चाहिए इनको, उसके बारे में हम लोग साथ में खड़े हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय संगठन में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला। इस नई टीम में छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे राज्य के राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। महासमुंद से लोकसभा सांसद राजकुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान और उपलब्धि माना जा रहा है। पार्टी के सोशल मीडिया विंग को और अधिक मजबूत करने के लिए दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली इस मजबूत मौजूदगी के बाद प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इस घोषणा के बाद से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई और नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अपनी माटी और खेती किसानी से जुड़ाव एक बार फिर देखने को मिला है। आपको बता दें, जसपुर स्थित अपने गृह ग्राम बगिया में मुख्यमंत्री सुबह सुबह खेत पहुंचे और बैलों की जोड़ी के साथ हल चलाकर बियासी की। हल की मूठ थामते ही मुख्यमंत्री की खेती किसानी से जुड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसान परिवार से होने के नाते खेती उनके लिए सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि जीवन का संस्कार है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी, कृषि परंपरा और मेहनत का अन्नदाता किसान उनके हृदय के सबसे करीब है। खेत में मुख्यमंत्री का ये सहज अंदाज उनकी अपनी जड़ों, ग्रामीण जीवन से गहरे जुड़ाव को भी दर्शाता है। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत वाड्रफ नगर के मेन रोड स्थित अरविंद ज्वेलर्स में बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए कीमत की चांदी और सोने के जेवरात समेत अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। नगर के बीचों बीच मुख्य मार्ग पर स्थित दुकान में हुई इस बड़ी चोरी की वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। वारदात के बाद चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे पुलिस के सामने चोरों की पहचान करना चुनौती बन गया। छत्तीसगढ़ के सीतापुर इलाके में हुए 1 करोड़ रुपए की चर्चित उठाईगिरी मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। तकनीकी विश्लेषण और लंबी छानबीन के बाद पुलिस ओडिशा तक जा चुकी है, जहां मुख्य संदिग्ध के घर से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। इस सनसनीखेज मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में दबिश दी और करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 संदिग्धों की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ओडिशा के गंजाम जिले के लिए रवाना हुई। सरगुजा पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मुख्य संदिग्ध चांटी दास के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां से लगभग 46 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300.92 ग्राम सोने के आभूषण और 1.168 किलोग्राम चांदी जब्त किए। पुलिस इस घटना में शामिल मुख्य आरोपियों चांटी दास और नागेश्वर राव सहित अन्य संलिप्त लोगों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और उस पहचान के आधार पर हमारी पुलिस लगातार उनको, ये थाना सीतापुर में जैसा आपको विदित है कि 26 जुलाई को एक उठाईगिरी की घटना हुई थी काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स में, और उसमें लगभग उसके द्वारा 1 करोड़ रुपए के सामान की उठाईगिरी की रिपोर्ट की गई थी और सीतापुर में अपराध दर्ज करके उसमें लगातार जांच और विवेचना की जा रही थी। माल मसरूका जब्ती करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी के आधार पर लगातार हमारे द्वारा इसमें काम किया गया था और यहाँ से लेकर सुंदरगढ़ तक जो इनका रूट है
कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी द्वारा संसद परिसर में वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। भोपाल की आपको बता दें हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर करारा प्रहार किया। विधायक ने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग या जमाते इस्लाम रख लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेसियों से हमारा साफ कहना है कि कांग्रेस क्या इस्लामी किताबों पर चल रही है? क्या शरीयत के आधार पर कांग्रेस चल रही है? अगर मुसलमान वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं तो क्या कांग्रेस वंदे मातरम नहीं गाएगी? इससे तो कांग्रेस अपना नाम बदल के मुस्लिम लीग रख ले और जमाते इस्लाम रख ले। अरे तुम हिंदुस्तान के कानून से बंधे हुए हो और अगर कहते हो कि हम महात्मा गांधी की कांग्रेस है तो वो कांग्रेस ने उस समय वंदे मातरम के नारे लगाकर आजादी के फांसी के फंदे चूमे थे। भोपाल से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं। पुलिस को आशंका है कि किशोर को करीब 2 करोड़ रुपए के लालच में निशाना बनाया गया है। मामला 6 अगस्त का है जब एक किशोर इकबाल मैदान क्षेत्र से अचानक लापता हो गया। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बाद 11 अगस्त को छोटे तालाब में एक शव मिला। कपड़ों और चप्पलों के आधार पर 14 अगस्त को परिजनों ने शव की पहचान अपने लापता बेटे के रूप में की। हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो एक नाबालिग समेत करीब 13 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में जो बातें सामने आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शरीर के अंडकोश को अलग कर उसे विदेश भेजने की कथित साजिश रची थी। आरोपियों ने नाबालिगों को करोड़ों रुपए कमाने का लालच देकर इस घिनौने काम में शामिल होने के लिए उकसाया था। फिलहाल पुलिस इस कथित सौदे के पीछे शामिल लोगों और विदेश भेजने की पूरी योजना की गहराई से जांच कर रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शव का लापता हिस्सा अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस बीच एक और 17 वर्षीय किशोर ने भी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस अब दोनों घटनाओं के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश कर रही है। मामला देख सकते हैं, अभी ये बॉडी मिली है, काले लाल कलर की शर्ट पहना है। उसमें जो डेड बॉडी मिली थी उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जो प्रथम दृष्टया उसमें लगा और उसके बाद जो पोस्टमार्टम में उसमें कंफर्म हुआ तो उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें कुछ आरोपियों की जानकारी लगी है, कुछ लोगों से अभी पूछताछ चल रही है और कुछ लोगों को उसमें राउंड अप किया गया है, पर अभी पूरा उसका जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज मतलब अभी अंडर प्रोसेस में है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के रेड क्रॉस चौराहे से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक एक कैंडल मार्च निकाला है। दिल्ली की घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और कैंडल लेकर रेड क्रॉस चौराहे से मार्च शुरू किया जो कांग्रेस कार्यालय तक गया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के ठीक बाहर पहुंचकर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया और राष्ट्रीय गीत के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक जिला केंद्र पर पूरे मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक वंदे मातरम का गान कांग्रेस कार्यालयों के बाहर जाकर के किया। आप सभी ने वो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वंदे मातरम की अस्मिता का, वंदे मातरम की मर्यादा का अपमान करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास अचानक भगदड़ की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि परिसर में करंट फैलने की अफवाह के बाद श्रद्धालुओं के बीच अचानक डर का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद भारी भीड़ में लोग इधर उधर भागने और एक दूसरे को धक्का देने में लग गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महाकाल परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही। परिसर पूरी तरह से ठस नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए कतार में मौजूद है। इसी दौरान करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। अरे नागचंद्रेश्वर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वीआईपी दर्शन के लिए लाइन को रोक दिया। रात में 12 बजे से लाइन में लगे थे तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने पूरी मतलब लाइन ब्लॉक कर दी। तो उससे एकदम जनता जो छोड़ी तो उससे बैरिकेड वगैरह टूट के
आगे पीछे से धक्का मुक्की हो के और बच्ची बेहोश हो गई। आप कब से लाइन में लगे थे? रात 12 बजे से लगे और घटना करीब 9 साढ़े 9 10 बजे की है। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैजनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों कांवरिया श्रद्धालुओं की सेवा के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल पर लगाया गया नमो सेवा शिविर लगातार सेवा कार्य में जुटा हुआ है। पिछले 17 दिनों से चल रहे इस शिविर के माध्यम से दूर दराज से आने वाले शिव भक्तों को तमाम जरूरी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रावणी मेला की शुरुआत से ही यह शिविर कांवरियों की सेवा में समर्पित है और पिछले 17 दिनों से लगातार संचालित हो रहा है। लंबी और कठिन कांवड़ यात्रा पूरी करके देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए शिविर में स्वादिष्ट भोजन, जलपान और सुरक्षित विश्राम की पुख्ता व्यवस्था की गई। ये सेवा करने का सौभाग्य बाबा कुछ ही लोगों को देते हैं, लोगों को दिया है। और 20 दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ की साफ सफाई है, यहाँ लोगों ने इस प्रकार की सेवा की और रात वो सभी जो है बधाई के पात्र। और इसी तरह का बाबा जो है प्रत्येक साल ताकतवर बनाए रहे हैं, जिससे कि और भी अच्छी सेवा हो। भिंड जिले में स्टंटबाजी का एक खतरनाक नतीजा सामने आया है, जहां भिंड में स्टंट कर रहे 2 बाइक सवार आपस में आमने सामने जोरदार तरीके से भिड़ गए। इस भयानक सड़क हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गौरी किनारे शनि मंदिर के पास 2 बाइक सवार तेज रफ्तार में स्टंट कर रहे थे, तभी दोनों वाहन आमने सामने जोरदार गति से आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालात ज्यादा खराब होने के कारण 3 युवकों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। अन्य 2 का इलाज जो है भिंड के जिला अस्पताल में जारी है। अगली खबर गया जी से, जहां औरंगाबाद पुलिस की टेक्निकल सेल ने 12 चट्टी पुलिस के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोटों के धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मदनपुर थाना क्षेत्र से एक युवक को भारी मात्रा में नकली नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 220 जाली नोट बरामद किए हैं पुलिस ने। और पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान गया जिले के 12 चट्टी थाना क्षेत्र स्थित सोमिया गाँव निवासी विजय यादव के रूप में हुई है। भागलपुर से अगली खबर। भागलपुर में लोक गाथा और आस्था से जुड़ी अंग जनपद की प्रसिद्ध 3 दिवसीय मनसा पूजा आज से पूरे विधि विधान और भक्तिमय माहौल के बीच शुरू हो गई है। पूजा के पहले ही दिन सुबह से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मां मनसा को दलिया चढ़ाने के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर में लगातार मां मनसा की जयकारे गूंजते रहे। पूजा का ये शिव मानस पुत्री है और यहाँ पर का यही महत्व है कि यहाँ जो मनसा मांगता है उसकी अवश्य पूरा होता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन लोगों का श्रद्धा इनके ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इनकी मान्यता है। और ये वर्ष जो है 17 अगस्त को इसी तरह मेला लगता है। ये चंद्रधर सौदागर की नगरी चंपानगर, उन्हीं के द्वारा प्रथम पूजा किया गया। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर गया जी से है, जहां बोध गया थाना क्षेत्र के बतसपुर गांव के पिछले 2 दिनों से लापता एक छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लापता छात्र अनिकेत कुमार गिरी का शव सोमवार सुबह मुहाने नदी से बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक छात्र अनिकेत कुमार गिरी पिछले 2 दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता था, जिसके बाद परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही बोधगया पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
वाराणसी के प्रसिद्ध संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को एक बार फिर कुलपति के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का ये दूसरा कार्यकाल भी 3 वर्ष की अवधि का होगा। कुलाधिपति के विशेष कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की। प्रोफेसर शर्मा को दोबारा नियुक्ति पर विश्वविद्यालय परिवार और शैक्षणिक जगत से जुड़े लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया। शासन ने संयुक्त सचिव स्तर के 6 अधिकारियों और एक उप सचिव के विभागों में फेरबदल करते हुए उन्हें नई तैनातियां सौंपी। अशोक कुमार यादव इन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में भेजा गया। शैलेंद्र कुमार इन्हें पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत यादव इन्हें आवास विभाग में नई तैनाती दी गई। इसके अलावा अन्य लोगों को भी अलग अलग विभागों में तैनाती मिली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान श्री राम और उनके चारों भाइयों के उत्सव विग्रहों की भव्य झांकी निकाली गई है, जिससे पूरी रामनगरी का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिला। मंदिर परिसर स्थित सभी मंदिरों की भव्य परिक्रमा के उपरांत भगवान के उत्सव विग्रह को कुबेर टीला ले जाएगा, जहाँ वैदिक मंत्रोच्चार और पूरी विधि विधान के साथ विशेष पूजा विशेष झूला उत्सव का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान श्री राम के साथ साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के उत्सव विग्रहों को झूले पर विराजमान कर पूजा अर्चना की गई। कानपुर जनपद के बिठूर थाना क्षेत्र से ये खबर है, आपको बता दें। कानपुर जनपद के बिठूर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी स्कूल की शिक्षिका पर 8वीं कक्षा के मासूम छात्र के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित छात्र के पिता ने बिठूर थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ लिखित तहरीर दी है और पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना बिठूर स्थित RBRD आदर्श विद्यालय की है, जहां पीड़ित छात्र कक्षा 3 में पढ़ाई करता है। कौन मैडम ने? टीटू मैडम। किस लिए मारा था? पैर की मार। तो तुम्हें क्या कोई चोट लग गई क्या? हाँ। क्या? कान का पैदा फट गया। कौन सा कान है, दिखाओ जरा। जी। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। करने के लिए तो उसको मैडम ने मारा है, रितु मैडम ने इतनी जोर जोर से तमाचे मारे हैं तो उसका कान का पर्दा फट गया है। उसके बाद में छुट्टियों तक यहीं तक बैठा रहे स्कूल में, और स्कूल में बैठाने के बाद में जब सब सारे बच्चे चले गए उसके बाद में हमारे बच्चे को भेजा गया। अमरोहा में करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया था। मामला सामने आने के बाद एक्सप्रेसवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत काम शुरू कराया, लेकिन अब मरम्मत के बाद की तस्वीरें और भी सवाल खड़े कर रही हैं। सड़क पर कराई गई मरम्मत की ऊपरी परत जगह जगह उखड़ती नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि सड़क की परत को हाथ से हटाने के दावे भी सामने आए हैं। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे की सड़क अगर इतनी जल्दी खराब हो रही है तो निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता की निगरानी किस स्तर पर हुई है? रामपुर के बिलासपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। कोतवाली बिलासपुर इंस्पेक्टर जीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गहन जांच के बाद मृतका के पति इशरार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला को उसके माता पिता की ओर से मिली पैतृक जमीन को बेचने के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार महिला की मौत 14 अगस्त 2026 की रात हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण करंट लगना सामने आया। पुलिस ने आरोपी पति को नवीन मंडी 0 पॉइंट के पास से गिरफ्तार किया। थाना बिलासपुर अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें वादी ने ये बताया कि उसकी भतीजी की हत्या उसके पति द्वारा की गई है। उस प्रकरण में FIR पंजीकृत कर ली गई है तथा आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जाता है। सर, PM रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है?
पीएम रिपोर्ट में इस महिला को करंट लगा के मारना आया हुआ है, जिसमें इसके शरीर पे 5-6 जगहों पे करंट लगा करके आरोपी द्वारा हत्या करना बताया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां जमीयत दावतुल मुसलमीन के संरक्षक एवं प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सोशल मीडिया पर गोंडा के स्कूल के डांस वाले वायरल हो रहे वीडियो पर कड़ी नाराजगी जताई। वीडियो में कुछ युवतियां 15 अगस्त के दिन एक स्कूल में स्टेज पर बुर्का पहनकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। कारी इसहाक गोरा ने इस तरह की प्रस्तुति को शर्मनाक बताते हुए प्रशासन से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। हालांकि स्कूल प्रशासन ने वीडियो वायरल होने के बाद सार्वजनिक रूप से माफीनामा भी दे दिया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ नौजवान लड़कियां स्टेज पर बुर्का पहने डांस करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि काबिल मजम्मत और बेहद शर्मनाक है। ये कहीं ना कहीं बुर्के की तौहीन है। ये लड़कियां कौन हैं, इस प्रोग्राम के संचालक कौन हैं, इसकी तहकीक करना भी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मैं मांग करता हूं शासन और प्रशासन से कि ऐसे संचालकों पर और इस तरह से बुर्का पहनकर डांस करने वाली युवतियों पर कड़े से कड़ा एक्शन लें। अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र स्थित डीडी सिनेमा हॉल परिसर में फिल्म देखकर लौट रहे युवकों और सिनेमा घर के पार्किंग कर्मियों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। पार्किंग के पैसों को लेन देन को लेकर उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और लात घूंसों से ताबड़तोड़ मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद क्षेत्र जसराना थाना खैरगढ़ कस्बे में घर जाने के लिए नहर पार करते समय किसान नहर में डूब गया। नहर में किसान के डूबने की जानकारी मिलते ही परिजन ग्रामीणों के साथ नहर पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने खुद तलाश करने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नहर में किसान की तलाश करने के लिए गोताखोरों को बुलाया। 24 घंटे बीतने के बाद अभी तक किसान का पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह अपने बयानों के चलते एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। अलीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने दोनों विपक्षी नेताओं की जोड़ी को आड़े हाथों लेते हुए कई विवादित और तीखे बयान दिए हैं। राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि यह राम मिलाई जोड़ी है, ये अंधा और एक अंधा और एक कोढ़ी, इन दोनों को सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए और दोनों लगातार झूठ बोलते हैं। देखिए, अखिलेश जी चाहते हैं मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए और जो मुगलों ने नहीं किया वह भी किया जाए, ऐसा अखिलेश जी चाहते हैं। कि मुगलों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए वोट की राजनीति के तहत वो चाहते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, जो मार्क्सवादी थे, जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने पहले ही इतना तोड़ दिया था इतिहास। जीत को जीत नहीं बताया, जीत को हार में बदल दिया। फर्रुखाबाद सदर तहसील परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने दूर दराज से आए फरियादियों की शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकारी मौके पर जमकर वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक विलंब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडेयन ने आज जनपद फर्रुखाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कटरी, धर्मपुर, बाढ़ चौकी, धारानगरी और रहमानिया कन्या इंटर कॉलेज में बनाए गए बाढ़ शरणालय का जायजा लिया और वहां रह रहे लोगों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं को परखा। जनपद की तहसील सदर के 12, कायमगंज के 20 और अमृतपुर के
30 गांव सहित कुल 62 गांव बाढ़ से प्रभावित है। जिले में 24 अस्थायी बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए, जिनमें 4 शरणालयों का उपयोग किया जा रहा है। बांदा से अहम खबर सामने आ रही है। पुलिस लाइन के पास स्थित बीएल आवासीय विद्यालय में 2 छात्रों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप मच गया है। सुबह पेट दर्द की शिकायत के बाद दोनों छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ी। स्कूल कर्मचारी उन्हें ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां एक छात्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर पैरामेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने भी दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने जहरीले कीड़े के काटने की आशंका जताई है। फिलहाल दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसा ले कि बैठा खड़ा सब आ जाए। हमारे यहाँ 2 बच्चे लाए गए थे। ये झीलपुरवा कोई आवासीय विद्यालय है बाना, वहाँ से आए थे। इसमें एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई थी, तो यहाँ हम उसको बॉडी को मोचरी में रखवा के पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए भेजा है। और दूसरे बच्चे को किसी अननोन बाइट, सांप या कोई जहरीला कीड़ा काटने जैसे लक्षण आ रहे थे, तो उसको यहाँ प्राथमिक उपचार दे करके उसको रानी दुर्गावती मेडिकल भेजा गया था, क्योंकि हालत गंभीर थी। कल रात में जो है लगभग वही 2:10 के आसपास नितिन कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार ग्राम परसवाय मेरे यहाँ आवासीय विद्यालय में बच्चा कक्षा 6 का छात्र पढ़ता है। उसका 2:10 के लगभग जो है उसका पेट दर्द शुरू हुआ। मेरे हॉस्टल वार्डन ने मुझे फोन किया कि सर जी पेट दर्द हो रहा है। दैट इंटन में 5 मिनट में विद्यालय पहुंचे। बच्चों को मैंने तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत झील का पूर्वा में एक आवासीय विद्यालय में आवासित 2 बालक 12 वर्ष की उम्र है, कि 8 साल का है। दोनों की रात्रि में तबीयत खराब हुई। तत्काल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक की मेडिकल कॉलेज में और एक की जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दी गई है, पुलिस को भी सूचना मिली है। पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम माहेतू। कौन खत्म हुआ है? कौन है आप? ये मेरा नाती है। क्या नाम है? अरुण कुमार। कितनी उम्र 9 साल करीब है। कहाँ पढ़ता था? ये बीएल विद्या मंदिर। क्या हुआ? अभी हमें तो सूचना मिली है, ये नाती ने हमारे फ़ोन किया है, ये भी पढ़ता है वहीं। ये करीब 6:45 बजे फ़ोन किया कि बाबा अरुण की तबीयत खराब है, पेट दर्द हो रहा है। ये मेरा छोटा भाई है। ये हम रात हमने खाना वाना खाया है, फिर हम सो गए हैं। फिर आधी रात को अचानक इसका पेट दर्द करने लगा है। मैंने सर से कहा है इसका पेट दर्द कर रहा है, मुझको घर में बात करवा दीजिए, पर सर ने घर में बात नहीं करवाई है और हॉस्पिटल लेके आए हैं और अच्छे से इलाज नहीं करवाया। लड़का मासूम। क्या नाम है लड़के? अरुण। अच्छा, क्या सूचना मिली आप लोगों को? अरे हमें सूचना सुबह मिली है, जय वो खत्म हुई गा। किसने बताया? लड़का तक नहीं बताओ, दीन है इनके, न फोन करे, दीन है पाछू फिरावत रहे लड़का का कि फोन न करो, मगर बउआ कर न देते कोनो के फोन से चोरी छेपे तो का मम्मी मोई साथ है लेवाए रहे तो मग कसत कर दो फोन। बहराइच जिले के मोतीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सुमई गौड़ी के राजस्व ग्राम बख्तावर गौड़ी में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायत पर क्षेत्रीय लेखपाल की बड़ी लापरवाही और मनगढ़ंत रिपोर्ट का मामला सामने आया है। लेखपाल पर अवैध कब्जाधारियों से मिली भगत कर सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को छुपाने का गंभीर आरोप लगा है। ये पूरा मामला लखीमपुर जंगल से सटी गाटा संख्या 161 की जमीन नवीन परती भूमि से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गाटा संख्या पर लोगों ने अवैध रूप से छप्पर के मकान और अन्य निर्माण कर कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस अवैध कब्जे को सिरे से गायब कर दिया है और कहीं न कहीं लेखपाल की मिलीभगत सामने आ रही है। सावन के पवित्र महीने का तीसरा सोमवार और आज नागपंचमी का पावन पर्व। इस अद्भुत पवित्र संयोग के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक ऐसा नजारा सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है और इसे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से जोड़कर देखा जा रहा है। बलिया जिले के चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत जगदीशपुर गांव में आज उस वक्त लोगों की सांसें थम गई
जब गांव के निवासी पंकज सिंह के दरवाजे पर नाग और नागिन का एक जोड़ा अचानक दिखाई दिया। ये नाग नागिन का जोड़ा किसी भय के बिना एक दूसरे के साथ अटखेलियां करता हुआ लिपटकर खेलता नजर आया। नागपंचमी के दिन इस तरह के दुर्लभ दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इस पवित्र और दुर्लभ पल को तुरंत अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, ये जनपद बलिया के चिलकहर में एक गांव है जगदीशपुर। जगदीशपुर में एक मुड़ी कटवा शिवाला है, वो काफ़ी चर्चित और रहस्यमयी है, जहां लोग पूजा करने से भी डरते हैं और जाते भी नहीं। वहीं एक पंकज सिंह नाम के, जगदीशपुर में एक पंकज सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वार पर ये जो नाग नागिन है एक में हो करके लिपट करके खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी चर्चा का विषय है कि आज तो अभी ये आज का वीडियो है सुबह का, जो आज सोमवार है, अभी ये सोमवारी चल रही है, जो आज तीसरी सोमवारी है। अभी ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में आज ये तीसरी सोमवारी। गाजियाबाद कॉलोनी में बिजली विभाग की लचर व्यवस्था और समस्याओं के समाधान न होने के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई न किए जाने से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अनोखा और कड़ा रुख अपनाते हुए अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोनी क्षेत्र में बिजली विभाग के खिलाफ पिछले 2 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। स्थानीय निवासियों और आंदोलनकारियों का आरोप है कि भीषण समस्याओं के बावजूद विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुधि लेने को नहीं पहुंचा। अधिकारियों की बेरुखी और अनदेखी से खपा होकर प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर बैठकर विरोध जताया है और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।